दीवाने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहिल अत्क़िया'i व अस्हाबिहिल अस्फ़िया ला सियमा अलल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफ़िज़ीन अल काफ़िरीन अल मुर्तदीन इला यौमिद्दीन ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال سيد الإنس والجان صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى तमाम अहबाब दिल की मोहब्बत और खुलूस के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलो अतहारो असहाब पर जिसे आता हो बुलंद आवाज़ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने आप और मुझे कुरान और सुन्नत की इस बाबरकत महफिल में मुज्तमे होने मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मखदूमुल उलमा बिरादरम अजीज़म वकील सहाबा हज़रत अल्लामा अब्दुर राफ़ी शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके तमाम रफ़क़ा ज़िम्मेदारान को इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसी के साथ साथ आपको ये बखूबी मालूम है कि मुझसे कबल भी बयानात बहुत सारे हो चुके हैं और मेरे बाद भी होने हैं।
लेकिन आपका कसूर नहीं, क्योंकि आप कुर्सी वाले हैं और स्टेज पर कोई कुर्सी नहीं है। खतीबों ने बड़ा जोर लगाया। मैं हजरत ताज हनफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को देख रहा था, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन न सुभान अल्लाह की आवाज़ थी, न कोई पंडाल से नारा था, क्योंकि आप कुर्सी वाले हैं। इस पे सुभान अल्लाह आइए कि हम कुर्सी वाले हैं। और हमारा मिजाज बिल्कुल ऐसा बना हुआ है कि अवाम बात आधी तकरीर अवाम ने करनी है और आधी हमने करनी है। और आपकी खामोशी में बयान यूं है कि बंदा जाके कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हो जाए और वहां बयान करना शुरू कर दे। तो आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो कुछ न कुछ बात चल पड़ेगी। तो साथ देंगे, कैसे देंगे? इंशाअल्लाह से। अगर बात समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह आपने जरूर कहनी। थकी थकी सुभान अल्लाह वापस ले लो भाई। जो उन्होंने कहा नहीं कहा सब मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। गुफ्तगू जलसे का उन्वान पैगंबर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क्या है? अज़मत सहाबा पैगंबर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब लेकर आए। आपका आना इनकलाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत इनकलाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो किताब और कलाम अता किया, वो किताब और कलाम इनकलाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इनकलाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात इनकलाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात इनकलाबी। सिर्फ ज़ाते नबुव्वत इनकलाबी नहीं थी, बल्कि नबुव्वत का हर एक पहलू इनकलाबी था। अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता की, इनकलाबी थी। सीरत अता की, इनकलाबी थी। सूरत अता की, इनकलाबी थी। हुस्न अता किया, इनकलाबी था। सुन्नत अता की, इनकलाबी थी। जमात अता की, इनकलाबी थी। मिशन अता किया, इनकलाबी था। आज मैं चाहता हूँ आज इस बात पर गुफ्तगू हो, मुल्क पाकिस्तान में जब इनकलाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान तहरीर किया जाता है, तबके दो बनते हैं। एक तबका वो है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब को आज तक उसके वजूद को मानता है। पाकिस्तान के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब को आज तक नहीं मानता। हाँ, तबके दो है। हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, हमारा
इनकलाब के लिए जब आए थे, नबुव्वत का इनकलाब दुनिया पे छाने लगा। जब छाने की बारी आई तो रब ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब के लिए, पैगंबर के इनकलाब के लिए, पैगंबर के मिशन के लिए, पैगंबर के काश के लिए, पैगंबर के नजरिए के लिए, अपने महबूब के पैगाम के लिए और उस इनकलाब को मक्का और मदीना से लेकर चार टांगे आलम में फैलाने के लिए रब ने अगर किसी को मुंतखब किया था तो वो जमाते मुस्तफा थी। इब्तिदा इनकलाब की जात बुनियाद रखने वाली जात मुस्तफा की है। इनकलाब मुस्तफा को फैलाने वाली जमात मुस्तफा की है। तबके दो तबके हैं। तवज्जो, एक तबका कहता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बगावत आ गई, मुसल्ले पे कब्जा कर दिया गया। सलातुत तरावी नई ईजाद कर दी गई। ये एक तबका कहता है। कुरान तब्दील कर दिया गया। आज की बात नहीं है, उन्होंने कब से लिखा था कि इन्नल कुरान अल्लज़ी इंदना लैसा हुवल लज़ी अंज़लल्लाहु अला मुहम्मदिन वल गय्यरा बद्दल वज़ीद फीहि व नुक़िश अन्हु फस्लुल किताब फी तारीफ़ किताब रब्बिल अरबाब सफ़ा नंबर 42 से पढ़ा हूं। हक वालों को हक नहीं मिला, किसी का हक था बाग़े फदक में छीन लिया गया। नमाज़े तब्दील, कलमा तब्दील, कुरान तब्दील, मुसल्ले पे कब्जा। ये तबका पाकिस्तान में रहने वाला दर हकीकत ये सारी बातें कहकर ये बतलाना चाहता है कि हुजूर का इनकलाब खत्म हो गया, बल्कि इनकलाब नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बगावत हो गई थी। बोले क्या हो गई? ये सारी बातें वो इसलिए करना चाहता है, इसलिए कर रहा है कि वो ये साबित कर जाए कि जिस नबी ने जितनी मेहनत की उनके जाने के बाद सब खत्म हो गई। नाऊज़ु बिल्लाह मिनहा। गोया के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान से जब गए तो कामयाब होकर नहीं, नाकाम होकर गए। नाऊज़ु। लेकिन हमारा अकीदा ये है, नजरिया ये है, मौक़िफ़ ये है कि हुजूर का आना भी कामयाबी वाला, हुजूर की जिंदगी भी कामयाबी वाली, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां से गए तो कामयाब होकर गए। है कि नहीं है? और बुलंद आवाज है कि नहीं है? तब के दो, एक तबका ये कहता है और एक तबका कहता है, अहले सुन्नत कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर का इनकलाब तो उस इनकलाब को लेकर चले थे वो लोग लेकर चले थे जिन्होंने खिलाफत की बुनियाद रखी थी। किसकी बुनियाद रखी थी? बगावत नहीं
क्या है? इनकलाब। पैगंबर इनकलाब ने इनकलाबी बातें कही थी। खंदक की खुदाई हो रही थी। खंदक की खुदाई के वक्त पत्थर एक मजबूत आ गया। मजबूत पत्थर था, टूट नहीं रहा था। सहाबा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ गुज़ारिश पेश कर दी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पत्थर है, टूट नहीं रहा। आप आइए, जरा आप देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को जब तोड़ना शुरू किया तो उस पत्थर से सहाबा कहते हैं टूटने के बाद रोशनी निकलना शुरू हो गई। सहाबा की नजर में वो रोशनी थी, लेकिन पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में अल्लाह ने नक्शे बना दिए। आका ने नक्शों को देखकर इनकलाबी ऐलान किया था। मदीना की सरजमीन पर लोग बरते हैरत में थे, ये जुमला क्या कह रहे हैं? सुनने वाले परेशान थे, ऐलान क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ओ पैगंबर इनकलाब का इनकलाबी पैगाम सुनो। पैगंबर ने फरमाया हालांकि किसरा ला किसरा बादा, हालांकि कैसरा ला कैसरा बादा। किसरा हलाक होगा, कैसर हलाक होगा। ईरान के मालात पर इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। रोम के मालात पर इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। आका ने इनकलाबी पैगंबर ने इनकलाबी ऐलान किया। क्या आपने नहीं सुना? आका ने अपने सहाबी सुराका के लिए जब जुमले फरमाए थे, लोग परेशान थे, वरदाए हैरत में थे। ये कैसे होगा, क्यों कर होगा, कब होगा, कौन करेगा, किस तरह करेगा? मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। आका ने फरमाया था सुराका वो दिन करीब है जब तेरे बाजुओं पर ईरान के बादशाह यज़दजर के सोने कंगन पहनाए जाएंगे। वक्त वो आएगा, आसमान देखेगा, जमीन देखेगी, इंसान देखेंगे। आका पैगंबर इनकलाबी पैगाम दे रहे थे। लोग परेशान थे, शस्त्र थे, हैरत ज़दा थे। फरमाया जब मुस्तफा ने परेशान होकर हैरत में थे, लेकिन वक्त आया पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस जहान से रहलत फरमाई, विशाल फरमाया। विशाल फरमाने से पहले इनकलाब की निशानदेही कर दी। इनकलाब के लिए राह हमवार की। इनकलाब की पहली सीढ़ी, जिस सीढ़ी ने दुनिया में इनकलाब फैलाना था, वो एक इनकलाबी जुमला जिससे इब्तिदा हुई वो यूं थी। आका की तबीयत नासाज थी, मुसल्ला मुस्तफा खाली सदा, जमाते सहाबा सफा में खड़ी थी। इंतजार था, इश्तियाक था, मुंतज़िर थे, इंतजार में थे। आका ने अपनी मौजूदगी में सबसे पहले इस उम्मत के इमाम इनकलाब का नाम पुकारा और कह दिया कि मेरे पैगाम को अब पूरी दुनिया में
सूरत में शर्क़ व ग़र्ब में बुनियाद रखने वाले को मुसल्ले पे खड़ा करो। हाँ फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, खड़ा कर दो पैगंबर इंकलाब के मुसल्ले पर, उसको खड़ा करो जो उस पैगाम को लेकर मदीना से चलेगा, दुनिया में छा जाएगा। आका ने ऐलान किया, पता तब चला कि मुस्तफा के इंकलाब को सबसे पहले लेके चलने वाला, सबसे पहला सालार, सबसे पहला सिपाही, सबसे पहला रज़ाकार, सबसे पहला जानशीन अबू बकर सिद्दीक़ है। सिद्दीक़ अकबर का नाम लेकर मुस्तफा ने बता दिया, बुनियाद मैंने रखी है, आगे अबू बकर इंकलाब को लेके चले। इंकलाब था, इंकलाब की राह हमवार करने के लिए। मुसल्ले पर कब्जा नहीं हुआ, कब्जा हुआ जब हुजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, तो अली मौजूद थे कि नहीं थे? अली मौजूद थे। हजरत अली मुर्तजा की मौजूदगी में सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला मुस्तफा पर नमाज पढ़ाकर बतला दिया है कि तमाम सहाबा मुत्तफिक है कि मुस्तफा के इंकलाब को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अबू बकर अब हमारा इमाम है। इंकलाब की बुनियाद रखी, इंकलाब बर्पा होने लगा। मुस्तफा का इंकलाब, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ व मन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। खिलाफत की बुनियाद रखकर सिद्दीक़ अकबर ने बतला दिया है कि इंकलाब में मुस्तफा की सबसे बड़ी निशानी वह है कि जो मुस्तफा ने कहा जिनके हाथ पर सच्चा होगा, जो मुस्तफा ने कहा जिनके हाथ पर वो बात हक साबित होगी, वही मुस्तफा के इंकलाब को आगे लेके चलने वाले हैं। इंकलाब मुस्तफा का पहला सिपाही जिसने ऐलान किया था मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात व मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। सहाबा, जमात सहाबा सुनो, इंकलाबियों सुनो, इंकलाब मुस्तफा के वारिसो सुनो। अब आका इस जहां से विशाल करके गए हैं। अब आका के पैगाम को, आका के मिशन को, आका के टास्क को, आका के नजरिए को, आका की शरीयत को, आका की रिसालत को, कुरान के पैगाम को पहुंचाना हमारा जिम्मा है। वो दिन था जिस दिन पर हजरत उमर भी कह रहे थे खलीफतुर रसूल, क्या कर दिया आपने, मदीना खाली है। उसामा का लश्कर रवाना कर दिया, मुनकिरीन ज़कात से जंग छेड़ दी। खालिद बिन वलीद को आपने
मुसलमान कज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए भेज दिया है। आप क्या कर रहे हैं? मदीना खाली हो चुका है। खुदा की कसम, इनकलाब पैगंबर को जिस्म की सूरत में अगर पढ़ना है, खिलाफत अबू बकर को पढ़ो, जिस सिद्दीक ने नबुव्वत की नियाबत का हक अदा किया था, इनकलाब का हक अदा किया था। उसने बतलाया था कि हाँ, मैं जानशीने पैगंबर इनकलाब हूँ। जिसने कहा था, ए उमर याद रख, कतिन तकल वाहियो वतममदी आयुन कसो वाना आयुन। दीन मुकम्मल हो चुका। वही का ताल्लुक आका की विशाल के बाद खत्म हो चुका। आयुन कसो वाना आयुन, ये हो नहीं सकता। दीन से जरा बराबर कोई चीज घटा दी जाए, सिद्दीक चुप कर जाएगा। इनकलाबी जुमला, इनकलाब की बुनियाद सिद्दीक ने उस इनकलाब को इस जुमले से आगे बढ़ाया था कि उमर याद रख, अबू बकर के जिस्म को मदीना की गलियों में दरिंदे निचोड़ते रहे, सिद्दीक कबूल कर देगा। लेकिन मोहम्मद के इनकलाब में जरा बराबर नुकसान घटाई नहीं देगा। सिद्दीक का यह जुमला बतला रहा था कि सिद्दीक ने इनकलाब की बुनियाद को आगे चलाया है। सिद्दीक आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे। सिद्दीक का लश्कर आगे बढ़ा। चश्मे फलक ने देखा सिद्दीक अकबर का इनकलाब को आगे लेके चलने के बाद जब बारी आती है दूसरे जानशीने पैगंबर की, दूसरे पैगंबर इनकलाब के खलीफा की, तो फिर वक्त आता है। चश्मे फलक ने देखा, कुरान ने कहा था, महबूब इनकलाब, मेरे इनकलाबी पैगंबर, मेरे महबूब वलद कतबना फिज़ ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून। मेरे महबूब फलस्तीन की सरजमीन का वारिस तेरे इनकलाबियों को बनाऊंगा। वक्त आया मुस्तफा के इनकलाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। जब 12 पैवन से भरा हुआ कुर्ता पहनकर बैतुल मुक़द्दस के शहर के किले के बाहर हजरत उमर खड़े थे। मैंने कहा, देखो देखो, ये इनकलाब की दूसरी सीढ़ी है। ये इनकलाब बढ़ता जा रहा है। ये इनकलाब है जिसकी बुनियाद मुस्तफा ने रख दी है, तकमील खुलफाए राशिदीन ने की है। ऐसा जमाना कुरान ने कहा, वलद कतबना फिज़ ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून। हम वारिस बनाए बैतुल मुक़द्दस, जो आज आपको याद हो जाएगा। जब से यहूदियों ने, ये पहली मर्तबा, इससे पहले कभी यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कभी राज नहीं किया। हमेशा ईसाइयों के, जब फारूक आज़म ने लिया तब भी ईसाइयों के पास था, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लिया तब भी ईसाइयों के पास। वो बैतुल मुक़द्दस इनकलाब, इनकलाब। पूछो उनसे, अगर कुरान असली नहीं तो तू मुसलमान है? अगर कुरान असली नहीं
तू मुसलमान है, कह रहा है नया लाऊंगा, अब दिखाऊंगा। तेरे पास न था न है न तेरा वाला लेकर आएगा। हमारे पास कुरान था, हमारे पास है, हमारे पास ही रहेगा। कुरान का पैगाम आका ने इनकलाब का ऐलान किया था। इनकलाब बर्पा होगा। पैगंबर इनकलाब इनकलाब ऐलान किया। चश्मा फलक ने वो दिन देखा जब एक तरफ रुस्तम खड़ा था और दूसरे तरफ साद बिन नबी वक्कास खड़े थे। रुस्तम कह रहा था कुछ अशरफिया चाहिए, माल चाहिए तो ले लो, बिला वजह मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे, भूल कर आए हो। वो सही कह रहा था अपने लिहाज से, क्योंकि ईरान की हुकूमत को कोई 100 साल नहीं हुए थे, कई सदियां गुजर चुकी थी, उनकी रियासत को किसी ने हिलाया तक नहीं था। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला रुस्तम को कहते चश्मे फलक ने ऐसे लोग देखे, तादाद में भी कम, हथियार में भी कम, उनके पास हाथी, इनके पास घोड़े भी पूरे। जंग एक दिन नहीं 6 दिन तक चलती। लेकिन बात इनकलाब की थी। पैगंबर इनकलाब ने अपनी जमात को इनकलाबी बनाया था, इनकलाबी बनाया था। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ऐलान किया, रुस्तम याद रख, तेरे मुकाबले में कोई आम शख्स नहीं खड़े। जिस तरह तुम ईरानी शराब से मोहब्बत करते हो, मैं वो लश्कर लेके आया हूँ जो मौत से इस अंदाज में मोहब्बत करती है। वो कौम मोहब्बत को शराब की तरह पीने इबादत समझती है। वो मौत की इतनी प्यासी है, मौत उनसे भागती है, वो मौत के पीछे भागते हैं। चश्मा फलक ने देखा खंदक पर पैगंबर इनकलाब ने इनकलाब की नबी सुनाई थी कि अलग किसरा ला किसरा बादा। जब पैगंबर ने नबी सुनाई थी मजा तो तब आया था जब साद बिन नबी वक्कास के एक जत्थे ने घुसकर रुस्तम के सर को तन से जुदा किया था। और उसके बाद जब यज़्दजर बादशाह के कंगन उसके बाजू से उतारे जा रहे थे और सफीर जो है सिपाही अपने घोड़े पर दौड़ता हुआ, घोड़ा भगाता हुआ मदीना के तरफ आ रहा था, उमर के दरबार में जब वो पहुंचा था, उमर ने देखकर सजदा शुक्र अदा करके ये कह दिया था, मेरे हाल से पूछो, मेरी ज़बान से पूछो। उमर ने कहा था हाँ, पैगंबर इनकलाब का वो जुमला सच हो गया है जो इनकलाबी था। उमर ने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान, जो मुस्तफा ने कहा उमर के हाथ पर तूने सच्चा कर दिखाया। पैगंबर इनकलाब सल्लल्लाहु इनकलाब कब बर्पा हुआ? कायदे अहले सुन्नत गाज़ी वक्त हज़रत अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ फरमा चुके हैं। मैं आखिरी चंद जुमलों से अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। ज़ौक़ है
ताकत वाले थे, जिनके पास बगावत है, उनके पास पैगंबर इनकलाब की कोई हैसियत नहीं। वो पैगंबर इनकलाब की कोई अजमत को नहीं मानते, वो पैगंबर इनकलाब की कोई शरीयत को नहीं मानते। हाँ, ये खुलाफाए राशिदीन ही तो थे जिन्होंने इनकलाब की बुनियाद रखी थी। आज मैं कहता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, ईरान ईरान ईरान, लोग सुन्नी आवाम जवाब देते हुए सोचती है मेरे का ईरान मेरा है, मेरे रूहानी बाप उमर बिन खत्ताब का फतह करदा शार है। ये अलग बात है कि वो कितना कमीना शख्स है जो उमर का खाकर भी उमर पे भौंकता होगा। वो कितना रजील इंसान है कि जो उमर के दर का खाकर भी उमर पर भौंकता होगा। मुस्तफा ने ऐलान किया था, हलक किसरा ला किसरा बादा, हलक कैसर ला कैसर बादा। इनकलाब तब आया जब साद बिन नबी वक्कास ईरान के तरफ बढ़े, जब रोम के तरफ खालिद बिन वलीद की यलगार थी। इनकलाब तब आया जब बैतुल मुक़द्दस को बगैर किसी लड़ाई के एक ऐसा इंसान जिसके जिस्म पर 12 पैबंद थे, आओ मुझसे नहीं पूछो, ईसाइयों से पूछो, मुझसे नहीं पूछो, यहूदियों से पूछो, मुझसे नहीं पूछो, मुस्तशरिकीन राइटर से पूछो, मुझसे ना पूछो। लेकिन वो तो जो उमर की अज़मत को अब भी नहीं मानता, दर हकीकत वो इनकलाब पैगंबर को नहीं मानता। हाँ, पैगंबर इनकलाब का सबसे पहला इनकलाब खिलाफत सिद्दीक है, सबसे दूसरा इनकलाब खिलाफत उमर है, तीसरा इनकलाब खिलाफत उस्मान है, चौथा इनकलाब खिलाफत अली है, पांचवा इनकलाब खिलाफत हसन बिन अली है, छठा इनकलाब खिलाफत मुआविया बिन अबी सुफियान है। हम सहाबा को इनकलाब मुस्तफा समझते हैं, हम सहाबा को शाहकार मुस्तफा समझते हैं। सहाबा शाहकार मुस्तफा है, सहाबा फैज़ याफ्ते मुस्तफा है, सहाबा खुशबुए मुस्तफा है, सहाबा जमाते मुस्तफा है, सहाबा इनकलाब मुस्तफा है। सहाबा का जिक्र मुस्तफा से जुदा नहीं है। सीरत का कोई बाब, कोई सफा, कोई किताब, कोई वर्क, कोई तहरीर, कोई जुमला ऐसा नहीं जो मुस्तफा की अज़मत को बयान करे और बाप पर सहाबा का जिक्र न हो। इसलिए हम जिक्र सहाबा को इबादत समझते हैं, अकीदत समझते हैं, नजरिया समझते हैं, मौक़िफ़ समझते हैं, अपनी निजात समझते हैं। रोज़े रसूल पर या रोज़े कौसर पर पेशी हुई अमल एक है, वो ये है सहाबा 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 सहाबा। कराची वालों, मीडिया के जरिए सुनने वालों, सुनो, मेरा सिपा सलाम
स्टेप पे बैठे मत सोचना औरंगजेब फारूकी किसी जिस्म का नाम है, औरंगजेब फारूकी नजरिए का नाम है, औरंगजेब फारूकी यलगार का नाम है, औरंगजेब फारूकी ललकार का नाम है, औरंगजेब फारूकी सिद्दीक के दुश्मन बन के छाती पे लात रख कर जिंदा रहने का नाम है। जब तक औरंगजेब फारूकी का एक सिपाही मर के पाकिस्तान में मौजूद है, याद रखो तुम्हारी छातियों पे लात रख कर असहाब मुस्तफा का अज़मत का ऐलान करके जाएंगे। आखिर में ऐलान वही, पैगाम वही, फना फिल्लाह हकीकत में बका का राज मुस्मर है, जिन्हें मरना नहीं आता।